जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व के बारे में। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व हम सब मिलकर के बड़ी धूमधाम के साथ मनाने वाले हैं। जन्माष्टमी पर्व की आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में योगीराज षोडश कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण की साधना व्यक्ति के जीवन के समस्त अंधकार को मिटा करके उस व्यक्ति को प्रकाश प्रदान करती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी में जन्म होना यानी कि अंधकार में रात्रि में जन्म होना तय करता है कि व्यक्ति के जीवन का जितना भी अंधकार है वो समस्त दूर हो जाएगा। किस प्रकार से द्वारपाल सो गए, प्रभु का कारागार में जन्म लेना अपने आप में ये एक अद्भुत बात है। इसलिए जितना भी आपसे बन पड़े भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना हमें जन्माष्टमी के रूप में, भगवान जन्मोत्सव के रूप में बहुत ही प्रेम के साथ हम सबको करना चाहिए। कैसे सूक्ष्म रीति से हम पूजा करें, कैसे भगवान श्री कृष्ण के किस मंत्र को हम पढ़ें, सारी जानकारी आपको इस अंक में हम देने वाले हैं। तो आइए संक्षिप्त में थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जानें। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से षोडश कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। पूर्ण पुरुषोत्तम विशंभर प्रभु का भाद्रपद के अंधकार में पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय प्रादुर्भाव होना निराशा में आशा का स्वरूप है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में भगवान प्रकट हुए। उस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में थे। कहने का भाव, देवकी नंदन योगीराज महाराज की कृपा जिस साधक के ऊपर होती है उस साधक का दिन बदल जाता है, उस साधक का जीवन बदल जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अष्टमी भगवती के रूप में भी हम अष्टमी की पूजा करते हैं और अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भी हम पूजा करते हैं। तो हम शक्ति की आराधना भी करते हैं और भगवान शिव की भी आराधना करते हैं, योगीराज महाराज श्री कृष्ण की भी आराधना करते हैं। हम अपने अपने रूप में जैसे जैसे हमें गुरु से मंत्र प्रदत्त होते हैं उस रूप में हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब जब जैसे जैसे 30 त्यौहार हमारे पास आते हैं, हमें ईश्वर की कृपा से वो 30 त्यौहार प्राप्त होते हैं। हमें बहुत भावनापूर्ण होकर के, बहुत भावों को जगा करके हमें इन 30 त्योहारों को मनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम किस मंत्र का जाप करें। जैसे दिन में आप सुबह सुबह स्नान आदि करके, व्रत आदि रख करके आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र में खो जाएं, कुछ भी आपसे ना बन पड़े। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप जपते रहें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आप जपते रहें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र को आप दिन भर जपते रहें। इतना तो हम कर सकते हैं। और अपनी अपनी परंपराएं हैं और हमारे घर में तो अक्सर ऐसा होता है, खीरे को ले लिया जाता है और खीरे का बीच का हिस्सा खाली करके उसका गूदा, उसमें भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को बिठाया जाता है और रात्रि के ठीक 12 बजे खीरे को ऐसे खोल करके और फिर लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान करा करके, बाकी आप चाहे खीरे में ना भी करें, वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी की कोई भी आपके पास मेटल की किसी भी चीज़ की कोई मूर्ति हो, छोटी सी मूर्ति हो, उसको अपने रूप से कहीं भी रखें और रात्रि के ठीक 12 बजे घंटी घड़ियाल शंखनाद निनाद के साथ भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए उनको पंचोपचार स्नान कराएं, दूध दही आदि से स्नान करा करके और फिर
भगवान को सुंदर सी पोशाक पहना करके किसी हिंडोले में भगवान को प्रतिष्ठित करें। और देखो कितनी सुंदर बात, जगत के रचयिता, जगत को धारण करने वाले और जगत को संचालन करने वाले और जगत की डोर, संसार की डोर, हम सब की डोर जिनके हाथ में है, जन्माष्टमी के दिन उनके हिंडोले की डोर भक्त के हाथ में होती है। कितने सुंदर तरीके से हम अपने प्रभु को पालना झुलावें और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त जो भी आपसे बन पड़े उनके प्रति आप मंत्र साधना करें, आप कोई भी स्तोत्र साधना करें और उसी के साथ साथ हम भगवान को विभिन्न द्रव्यों का भोग लगावें। आइए वो भी जानें। आम अथवा अशोक पल्लव पत्तों से घर को सजावें, घर के द्वार सजावें, घर के दरवाजे पर मंगल कलश चित्रित की जाती है, यानी कि चित्र बनावें मंगल कलश का, अगर आप बना सकते हैं तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पूजन कर तथा वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके भगवान को सुंदर सजे हुए हिंडोले में प्रतिष्ठित करें। उपरांत धूप, दीप, विभिन्न प्रकार के फल, पुष्पों और नारियल, छुआरे, अनार, बिजोरे, पंजीरी, नारियल के मिष्ठान तथा नाना प्रकार के मेवे का प्रसाद सजाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के उपरांत दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, प्रार्थना करें, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, अपने पार्षदों एवं भगवती देवी सहित बैकुंठ से अवतरित होकर आप मेरे घर में सपरिवार विराजे हैं। मुझसे जैसी पूजा आपकी बन पा रही है, हे प्रभु, इसे आप स्वीकार करें। बस अपने विनीत भाव से आरती आदि करने के उपरांत आप फिर अपने व्रत को खोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ दिन में जो भी आपसे भगवान की पूजा अर्चना, जितनी आपसे भगवान का भजन हो सके, उनके सानिध्य में बैठ जाएं और भगवान का भजन कीर्तन करने का आनंद लें। अपने परिवार में अपने बच्चों को, सभी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ने का आप लोग प्रयास करें। भगवान की भक्ति में समय समय पर सूरदास, रसखान, रैदास, रहीम, कितने भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में वर्णन किया है। नाना भांति के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्तोत्र, प्रार्थनाएं, आरतियां नाना भांति की प्रचलित हैं, और जिसमें वल्लभाचार्य द्वारा मधुराष्टकम वास्तव में बड़ा सुंदर लगता है। आइए भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखें और आप इसे हिंदी में ही चाहे पढ़ लिया करें। आपसे संस्कृत में ना आता हो तो आप इसे हिंदी में भी विनीत भाव के साथ प्रेम के रस में डूब करके दोनों हाथों को जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने मन की बातें कहें। क्या कहें, सुने। मधुरा अष्टकम में रचित ये शब्द वास्तव में कमाल के हैं। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। कितनी सुंदर बात कही है। हे माधव, हे श्री कृष्ण, आपके होठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है, मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपकी बांसुरी मधुर है, आपके लगाए हुए पुष्प मधुर हैं, आपके हाथ मधुर हैं, आपके चरण मधुर हैं, आपका नृत्य मधुर है, आपकी मित्रता मधुर है। मधुरता के हे ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। कहने का भाव अपने अपने शब्दों में जैसी माँ के बिहारी की आप तब साधना वंदना कर सकें, बेटा उतना आप करने का प्रयास करना। माँ के बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के नाना भांति में स्तोत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों मंत्र हैं। आप उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें और भगवान श्री कृष्ण से
एक चीज़ ज़रूर सीखें आप कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने न्याय के पक्ष को पकड़ा। देखा आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आपने सबने जानी होंगी, समझी होंगी, लेकिन कैसे समाज के लिए उन्होंने कितने कार्य किए। तो हमें अपने प्रभु के, अपने आराध्य की आराधना के साथ साथ हमें सामाजिक कार्य भी करने चाहिए। तो आइए जानें जन्माष्टमी के तथ्य के बारे में। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे जन्माष्टमी के पर्व के बारे में बताइए, ये कब से मनाया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत सरल में, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कंस से जब मल्लयुद्ध हुआ और मल्लयुद्ध के द्वारा कंस का हमारे द्वारा वध किया गया, भगवान कृष्ण के द्वारा कंस का जब वध हुआ तो द्वारवासी, नगरवासी, ग्रामवासी सभी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने का उन सब ने मन बनाया। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप हमें बताइए कि हम आपका जन्मोत्सव कब से मनाएं और कैसे मनाएं। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी को ये बताया कि भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, अर्थात वो अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए। तो तभी से ग्वाल वालों ने, नगरवासियों ने, ग्रामवासियों ने, सभी ने बहुत सुंदर तरीके से भादों के महीने की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। और वो जन्मोत्सव आज तक विश्व में हम सब मनाते आ रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि जब हम अपने आलस्यों को त्याग पाते हैं। अक्सर हमारे मन में कोई ना कोई आलस्य बन जाता है, प्रमाद बन जाता है, हम अपने तीज त्योहारों को मना नहीं पाते। इसलिए बेटा, शुभ घड़ियाँ, शुभ मौके किस्मत वालों को प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जयकार करते हुए आप अपने अच्छे से तीज त्योहारों को, पर्व को और आने वाली अष्टमी को बहुत सुंदर तरीके से आप स्वयं भी मनाएं, अपने बच्चों के साथ भी बैठ कर के अष्टमी के पर्व को मनाएं। महाराष्ट्र में किस प्रकार से आपने देखा है ना, हांडी फोड़ी जाती है और किस प्रकार से कन्हैया आला रे, गोपाल आला रे, किस प्रकार से मनाया जाता है। और मथुरा की तो जन्माष्टमी की बात ही क्या कहने, बरसाना वृंदावन की जन्माष्टमी की तो बात ही क्या कहने। इसलिए ध्यान रखना कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, आप हमेशा अपने मन में इस बात को जगा करके रखें कि अब अष्टमी आ गई है और अपना सारा इंतजाम पूजा पाठ का अच्छे से करके लड्डू गोपाल की भक्ति को आनंद तरीके के साथ, परिवर्जन के साथ आप अच्छे से मनाना। आइए 2 मिनट की साधना से जुड़ें योगी राज भगवान श्री कृष्ण की दैवीय साधना से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें,
ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक बात और ध्यान रखें, किसी भी कष्ट में अपने आप को आपा न खोमें। जब जब हम इस धरती पे किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, चाहे सांप बने, बिल्ली बने, चूहा बने, मानव बने, कुछ भी बने, कष्ट हमें सहना पड़ता है। कई बार तनिक से कष्ट से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए अपनी विल पावर को संजो करके रखें। भगवान राम की तपस्या को देखें कि कैसे पिता की आज्ञा मिली और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वनवासी हो गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को कितनी धूमधाम से सब मनाते हैं। एक घर में बच्चा पैदा होता है, कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं। और योगी राज महाराज को देखो कि मथुरा की कारागार में वो जन्म ले रहे हैं, है ना। और उसके बाद किस प्रकार से असुरों से लड़ते कंस के वध को किया और किस प्रकार से उन्होंने असुरों का विनाश किया। तो कहने का भाव कि चाहे देवी देवता भी अगर किसी रूप में प्रकट होते हैं ना, तो कष्टों का सामना उन्हें भी करना पड़ता है, संघर्ष उनको भी करना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए थोड़े में ही समझें कि जिस देवी देवता से आप जुड़े हैं उनके मंत्र में डूब जाएं, सराबोर हो जाएं और भगवती के किसी भी मंत्र में डूब जाएं। अच्छे से भगवती की साधना करें, अपने देवी देवताओं की साधना आराधना करें और बिल्कुल आपको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक अच्छे तरीके से आप जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, एक दिन जीत आपकी अवश्य होगी। चलिए, अधिक ना कहते हुए अपनी बात को यहीं पर अब समापन करेंगे। ध्यान रखना, 26 अगस्त को बहुत अच्छे तरीके से आप इस बार की जन्माष्टमी बहुत अच्छे तरीके से आप सब परिवार के साथ मनाइएगा। जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को, सभी साधकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।